अस्सलाम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड सेकेंड ईयर। बेटा सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों से मैंने ये बात करनी थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने गूगल को ज्वाइन नहीं किया हुआ, वो असेसमेंट्स नहीं कर रहे। बेटा आप लोग हर हाल में असेसमेंट को, इन चीज़ों को फॉलो करें, आप एमसीक्यूज़ को करें और एक एक चीज़ जो बीच में मैं निशान लगवा रही होती हूँ या पढ़ रही होती हूँ या डेट्स हैं या जो भी चीज़ है उसको गौर से सुने, उसको देखें ताकि आपके एमसीक्यूज़ जो है वो आपको कंफर्म हो, आपको हर चीज़ क्लियर हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उस चीज़ को फॉलो करना वो तब ही होगा जब आप गूगल क्लासरूम को सही तरीके से ज्वाइन करोगे। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो इसलिए सीरियसली बेटा अपने एग्ज़ाम्स के लिए हवाले से और इन चीज़ों को जो है वो बहुत सीरियसली जो है वो अपने पास नोट करें, ठीक है। अच्छा, अब पिछला हमने किया था क्रिप्स मिशन प्रपोजल्स। क्रिप्स मिशन जो है 1942 जो है उसको डिस्कस किया हमने, उसके फेलियर को डिस्कस किया। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है शिमला कॉन्फ्रेंस जून 1945। शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे जो है ये तमाम क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस हवाले से। वो कहता है कि 1945 के हवाले से अगर देखा जाए तो जो कॉन्फ्रेंस शिमला में हुई उसका अगर बैकग्राउंड हम देखते हैं तो उस हवाले से देखें तो वो क्यों हुई या उसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश है। बैकग्राउंड है उसका, द सर स्टेफर्ड क्रेप्स वाज सेंट टू इंडिया इन 1942। सर स्टेफर्ड क्रेप्स जो हैं उनको 1942 में हिंदुस्तान भेजा गया एंड ही केम अप विद प्रपोजल्स दैट वर रिजेक्टेड बाय बोथ द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। और वो कहता है कि वो जो प्रपोज़ल लेकर आए थे वो दोनों जमातों की तरफ से जो है रिजेक्ट कर दिए गए थे। ये कुछ लाइंस हैं जो कि उर्दू वालों के पास नहीं हैं, बेसिकली हम उसका बैकग्राउंड कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो वो कहता है कि टू रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड मीटिंग वर हेल्ड एंड एन एक्सचेंज ऑफ लेटर टुक प्लेस बिटवीन गांधी एंड जिन्ना। अब वो कहता है कि मीटिंग जो है वो हेल्ड हुई और जो रिजॉल्व करने थे हमारे पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स जो थे उनको हल करना था। बेसिकली क्रेप्स मिशन जो है उसका मकसद ये था कि आइनी इस्लाहात जो है वो हिंदुस्तान में की जाएं। तो वो आइनी इस्लाहात जो हैं उनके लिए जब वो आया और मुसलमानों और मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस दोनों ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो वापस चला गया। अब उसके बाद वो कहता है कि शिमला कॉन्फ्रेंस जो है उसको हेल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा जो इन प्रॉब्लम्स, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने के लिए हिंदुस्तान के, उसके लिए मुख्तलिफ मीटिंग्स की गई, इजलास किए गए और उसके अलावा एक्सचेंज ऑफ लेटर यानी एक दूसरे के दरमियान में मुलाकातों के दरमियान खतूत का तबादला किया गया। और इस सिलसिले में जो है एक ऐसा जो सिलसिला था जो गांधी और जिन्ना मुज़ाकरात के नाम से जो है आगे मशहूर हुआ। इसके जो है ये 9th में भी हमने किया, ये आगे हमने जो है अभी 8th में भी बच्चे कर रहे हैं। तो ये वो बेसिकली वो जो है वो डिस्कशन है जो कि नेशनलिटी के हवाले से या फिर जो है जो नेहरू रिपोर्ट है, फिर उसके बाद 14 पॉइंट्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो है उनका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। गांधी जिन्ना टॉक्स है, तो गांधी जिन्ना टॉक्स जो है उसका बात वो कह रहे हैं कि एक दूसरे के दरमियान में तबादला जो हुआ उसको उन्होंने गांधी जिन्ना टॉक्स यानी गांधी जिन्ना मुज़ाकरात का नाम दिया। एंड दीज टू मेट विद फेलियर बिकॉज गांधी रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द मुस्लिम्स एज अ सेपरेट नेशन। अब वो कहता है कि ये भी नाकाम हो गया क्योंकि गांधी जो है उसने रिफ्यूज़ कर दिया मुसलमानों की सेपरेट नेशनलिटी को, अलहदा कौमियत का जो तस्वर था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। When the war ended, Lord Wevel convened a conference। अब वो कहता है कि जब जंग ख़त्म हुई तो उस वक्त लॉर्ड वेवल जो है यानी दूसरी जंग अज़ीम जब ख़त्म हुई तो उसने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई एंड ऑफ इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स एट शिमला ऑन 24 जून 1945। अब जो है दोबारा से इन मसाइल को हल करने के लिए हिंदुस्तान के दरमियान में जो भी प्रॉब्लम्स हिंदुस्तान के चल रहे थे उन तमाम मसाइल का एक हल ढूंढने के लिए जो है वाइस राय जो है वो कौन है, उस टाइम पे लॉर्ड वेवल है। और उसने शिमला के मकाम पर जो है 24 जून 1945 को जो मीटिंग बुलाई है उसके हवाले से वो कहता है कि हिंदुस्तान के तमाम जितने भी सियासी रहनुमाएँ ताकि उनसे उनकी राय ली जाए और जो है एक किसी हल तक जो है वो पहुँचा जाए। उसके बाद आ जाता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन द कॉन्फ्रेंस। फिर कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग ने जो नुमाइंदगी की उसमें मुख्तलिफ जो लीडर्स थे उन्होंने शिरकत की, उसको हेड
कर रहे थे कायद आज़म। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस है, कांग्रेस की तरफ से जो है कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने शिरकत की, ये वाले 2 टॉपिक्स जो हैं ये उर्दू वालों के पास नहीं है। ये नाम जो दिए हुए हैं तो बेसिकली उर्दू वालों के पास नहीं है। अब वो कहता है कि प्रपोज़ल ऑफ वॉइस राय का जो प्रपोज़ल है या वॉइस राय की जो तजवीज़ थी वो क्या थी, उसने क्या तजवीज़ दी कॉन्फ्रेंस जब बुलाई तो। अब वो कहता है कि द वॉइस राय प्रपोज्ड एन इंटरम सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बेसिकली हम देखें तो कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग की तरफ से जो रहनुमा शरीक हो रहे हैं वो कायद आज़म है, लियाकत अली ख़ान है, ख्वाजा नाज़मुद्दीन है, ग़ुलाम हुसैन है, हिदायतुल्लाह और सर मोहम्मद असदुल्ला है और हुसैन इमाम है। फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस की तरफ से आ जाते हैं हिजर हयात तवाना हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं और डॉक्टर शाहिद और बाकी तमाम लीडर जो है रहनुमा जो है उसमें शिरकत करते हैं। लेकिन जो बेसिकली वॉइस राय जो है उसने उनको इनवाइट किया है, तो वॉइस राय जो है उसके क्या प्रपोजल्स हैं कि द वॉइस राय प्रपोज एन इंटरम सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच ऑल द पोर्टफोलियोज एक्सेप्ट दैट ऑफ द वॉर वुड बी गिवन टू द इंडियंस एंड ही ऑफर टू सेट अप अ न्यू गवर्नमेंट। अब वो कहता है कि न्यू एग्जेक्टिव कौंसल। अब बेसिकली वो कहता है जून जंग ख़त्म होती है और जंग के खात्मे के बाद वॉइस राय जो है वो एग्जेक्टिव कौंसल या इंतज़ामी कौंसल जो है उसको बुलाने के लिए जो है वो जो भी उसकी जो है वो एफ़र्ट्स हैं या उसके हवाले से जो तजवीज़ हैं वो उन दोनों पार्टीज़ को शेयर करना चाहता है उनके साथ। तो इसलिए उसने कॉन्फ्रेंस बुलाई एंड एग्जेक्टिव कौंसल इन विच द मुस्लिम वर टू गेट सीट इक्वल टू द शेयर ऑफ कास्ट हिंदूज़। अब वो कहता है कि मुसलमानों को बराबरी की सतह पर जो है वो सीट्स इसमें इंतज़ामी कौंसल के लिए वो दी जानी थी एंड दीज वर a deadlock over the Muslim League's demand that all 5 members of the Executive Council should be nominees of the Muslim League। कि ये मुसलमानों के लिए एक डेड लॉक की हैसियत रखता था कि जितने भी 5 के 5 मेम्बरान हैं उन सब का जो सिलेक्शन है या उन सब का जो नामज़द करना है वो सब जो है वो मुस्लिम लीग की तरफ से हों। एंड द वॉइस ऑफ द ओपिनियन दैट द 4 मेंबर्स शुड बी टेकन फ्राम द मुस्लिम लीग। अब वॉइस राय की तरफ से ये ओपिनियन थी या राय थी कि 4 मेंबर्स जो हैं उनको मुस्लिम लीग से लिया जाएगा और 5th मेंबर जो होगा यानी 5वां रुकन जो होगा शुड बी पंजाबी, वो पंजाबी होगा, पंजाबी मुस्लिम होगा एंड हु डिड नॉट हैविंग अ नॉन लीगियर इन द एग्जेक्टिव कौंसल। और अब वो कहता है कि हु डिड नॉट बिलोंग टू द मुस्लिम लीग, जो कि मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ नहीं रखता होगा। और द वॉइस राइज इंस्टेंस on the having a non-leaguer in executive council was in accordance with the advice given by the British and Hindu official to support Hizr Hayat Tawana in his stand against the Muslim League। अब वो कहता है कि उन्होंने बेसिकली खिज़र हयात तवाना जो है उनको सपोर्ट करने के लिए ये एक एडवाइस या नसीहत थी जो कि अंग्रेज़ों की तरफ से और हिंदुओं की तरफ से थी कि एक ऐसा जो है वो नॉमिनी भी लिया जाए जो कि मुस्लिम लीग की तरफ से ना हो। और खिज़र हयात तवाना जो है बेसिकली जो है वो चीफ़ मिनिस्टर थे पंजाब के और जो है वो शुरू से ही बरतानिया जो है अंग्रेज़ जो हैं उनके फेवर में थे। इसलिए खिज़र हयात तवाना जो है वो मुसलमानों के बजाय जो है वो अंग्रेज़ों के साथ लॉयल थे। तो उनको ये कंफर्म था कि 4 मेंबर जब मुस्लिम लीग से लिए जाएंगे और एक कोई भी पंजाबी लिया जाएगा तो वो डेफिनेटली खिज़र हयात तवाना होंगे और जो कि पहले से ही जो है वो मुसलमानों के मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ हैं और जो है वो बरतानिया के साथ लॉयल है। एंड द कांग्रेस आल्सो सपोर्टेड खिज़र हयात तवाना इन ए स्टैंड अगेंस्ट द मुस्लिम लीग। और कांग्रेस जो है खिज़र हयात तवाना को सपोर्ट कर रही थी मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़, यानी क्योंकि उससे क्लियर था कि बरतानिया और हिंदुओं का जो गठ जोड़ था उससे ये वाज़ेह थी ये बात कि वो मुस्लिम लीग के हक़ में कभी भी नहीं हो सकते। एंड दे डिनाइड मुस्लिम लीग्स क्लेम ऑफ बीइंग सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन मुस्लिम। और वो ये साबित करना चाहते थे कि जो मुस्लिम लीग का दावा है कि वो हिंदुस्तानियों की सोल यानी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है यानी उन्हीं की नुमाइंदा जमात है, तो ये वाला जो उनका क्लेम है ये भी गलत साबित हो जाएगा कि मुसलमान जो है वो एक जो है मुस्लिम लीग वाइड नुमाइंदा जमात होने की हैसियत रखती है मुसलमानों के लिए। फिर वो कहता है कि कायद आज़म का रिएक्शन ये बेसिकली उर्दू वालों के पास नहीं है, लेकिन ही टुक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑन दिस इशू एंड द कॉन्फ्रेंस फेल टू अचीव एनीथिंग
and Lord Wavell had to officially admitted defeat on 14 July 1945. अब वो कहते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस जो है वो 14 जुलाई 1945 को जो है उसकी नाकामी का ऐलान कर दिया गया, और क्योंकि ये किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची तो इसलिए शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो बेसिकली जो यहाँ पे लिया गया था कि कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जो 5 अरकान होंगे उसमें से मुस्लिम लीग की 4 और एक जो है वो पंजाबी होगा। तो इस चीज़ पे जो है मुस्लिम लीग का भी जो है इतफाक़ नहीं था, तो इसलिए मुसलमानों की जो वाहिद जमात होने की वजह से भी उसको एक जो है बेनिफिट वो लेना चाहती थी, वो भी उसको नहीं मिला। तो हिंदुओं ने और बेसिकली अंग्रेज़ों ने ये साबित करने की कोशिश की कि अगर खिज़र हयात तवाना उसमें जो है वो आ जाते हैं तो उनकी लॉयल्टी वो अंग्रेज़ों की तरफ है, इसलिए मुस्लिम लीग खुद ब खुद जो है वो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात होने का जो दावा करती है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई और 14 जुलाई 1945 को इसकी नाकामी का ऐलान कर दिया गया और बग़ैर किसी नतीजे के ये ख़त्म हो गई। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसमें एक एक चीज़ जो आपके MCQs हैं उनको आपने नोट करना है, याद करना है और असेसमेंट को करना है।